बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन 2 का पार्ट 10 करते हैं। क्वेश्चन 2 का पार्ट 10 है स्टूडेंट्स, इस डिटर्मिनेंट का ये वाला आंसर लाना है। ये रिजल्ट इसके सामने था, मैंने डायरेक्ट लेफ्ट हैंड साइड लिख ली और रिजल्ट को मैंने सामने अलग से लिख लिया। ये इसकी राइट हैंड साइड बनानी है, ये वाली। गौर करें स्टूडेंट्स, इधर आंसर भी आगे डिटर्मिनेंट में है, यानी आगे जो रिजल्ट हमने लाना है वो भी एक तरह का डिटर्मिनेंट ही है, और साथ उस डिटर्मिनेंट के बाहर क्या है, 2 है। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को भी मैं 2 तरीकों से बता दूंगा, समझा दूंगा। एक तरीका तो ये मैंने कर दिया, दूसरा तरीका जस्ट मैं हिंट दे दूंगा, आगे आपने खुद करना है। स्टूडेंट्स, इस डिटर्मिनेंट का आगे जो आंसर लाना है उसमें देखें तो यहाँ आंसर में ए है, फर्स्ट रो में ए है, फिर पी है, फिर एक्स है। तो इट मीन हमारी ये कोशिश होगी कि यहाँ फर्स्ट रो में ये ए पी एक्स पहले हम बनाएं और बाहर हम 2 भी कॉमन लें किसी ना किसी तरह। तो ये देखें, हमने ये जो ऑपरेशन किया है, इस आंसर को देखते हुए हमें ये इशारा मिल रहा है। कैसे, गौर करें स्टूडेंट्स। देखें, ये वाली जो 2 रोज हैं R2 एंड R3, इनको अगर हम देखें तो इनमें ए है, इसमें ये ए है, ये बी है और ये सी, ये इससे कटेगा। यानी इन 2 रोज को हम ऐड करके उसमें से सब्ट्रैक्ट करें तो बी और सी कट जाएगा, हमारे पास फर्स्ट रो में ऊपर ए बनेगा। इसी तरह से ये क्यू और आर है, यहाँ पे भी आर है, यहाँ पे भी क्यू है। इन 2 को इसी तरह से ऐड करके जब उसमें से सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये क्यू और आर कट जाएंगे। सिमिलरली ये वाई और जेड यहाँ से ऐड करके जब उसमें सब्ट्रैक्ट करूंगा तो कट जाएंगे। तो फर्स्ट रो में हमारे पास इस तरह का कोई सीन बनेगा। तो फर्स्ट रो में हमारे पास ये इस जैसी चीज बनेगी, यानी ये वाली रो बनने जा रही है उधर आंसर की फर्स्ट रो। दैट्स वाई ये वाला स्टेप हम करेंगे क्या, बाई R1 माइनस R2 प्लस R3। स्टूडेंट्स, ये हो सके तो आपने यहाँ इस जगह पे लिखना होता है आंसर में। स्टूडेंट्स, ये हो सके तो इस ऑपरेशन को आपने यहाँ यू सामने लिखना होता है। इधर स्पेस कम थी, दैट्स वाई मैंने इधर ऊपर लिख लिया, लेकिन अगर पॉसिबल हो, मुमकिन हो, तो पेपर में आपने इसको यहाँ पे लिखना है। तो ये काम हमने किया। अब आप गौर करें, कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज उधर फर्स्ट रो में से सब्ट्रैक्ट होंगी, यानी ये वाली एंट्री इसमें से सब्ट्रैक्ट होंगी। तो ये देख लें, बी प्लस सी, और ये उसमें से सब्ट्रैक्ट किया माइनस सी माइनस ए, और ये भी वहां पे सब्ट्रैक्ट किया माइनस ए माइनस बी। सिमिलरली ये और ये यहाँ से सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, ये और ये यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो रही। आप देख लें, चेक कर लें। अब आप वही बात जो थोड़ी देर पहले मैंने बताई थी, सी से सी कट रहा है, बी से बी कट रहा है। ये बी और सी काटने के लिए हमने ये देखें यहाँ पे बी और सी है, ये किया। सिमिलरली क्यू और आर काटने के लिए ये देखें आर और क्यू यहाँ पे है, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर लिया। इसी तरह से वाई और जेड काटने के लिए ये हमने यहाँ पे वाई और जेड है, तो R2 को और R3 को आपस में ऐड करके उस रो में क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो डायरेक्ट रिजल्ट हमने R1 में लिखना। ये बात मैंने पहले भी बताई थी कि ये वाला काम हम रफ में देखेंगे और डायरेक्ट ये फाइनल जो रिजल्ट है, क्योंकि ये वाला काम, ये एडिंग वाला हम रफ में देखेंगे और फाइनल जो रिजल्ट है, ये वाला ऑपरेशन, ये हम R1 में लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये देख लें, हमारे पास रिमेनिंग ये चीज़ें बची हैं, यानी यहाँ पे हमारे पास माइनस ए ऐड होके माइनस 2a बनेगा, माइनस पी ये ऐड होके माइनस 2p बनेगा, और माइनस एक्स ऐड होके माइनस 2x बनेगा। बाकी काटने हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ से अब मैं -2 कॉमन लूंगा, क्योंकि अंदर मुझे पहली रो जो है ये ए पी एक्स ये बनानी है। दैट्स वाई टेकिंग -2 कॉमन फ्रॉम R1, लेकिन आंसर में +2 है, तो ये -2 जो हम बाहर कॉमन लेंगे, ये थोड़ी देर बाद +2 होने जा रहा है। आप परेशान ना हो, इंशाल्लाह ये थोड़ी देर बाद आपको समझ आ जाएगी कि ये +2 कैसे बना है। तो टेकिंग -2 कॉमन फ्रॉम R1, ये हमारे पास ये चीज बनी। आप देखें, हमारी फर्स्ट रो बन चुकी है। दैट्स वाई हमने यहाँ पे ये टिपिकल ये बात याद रखनी है कि फर्स्ट रो के अंदर हमने कोई ऐसा ऑपरेशन करना है कि ये वाली जो क्वेश्चन की फर्स्ट रो है ये APX बन जाए। तो यहाँ पे फिर क्या करना है, इन 2 रोज को ऐड करके फर्स्ट रो में से सब्ट्रैक्ट कर लें।
अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, हमने सेकंड रो ये बनानी है आंसर की और थर्ड रो ये बनानी है, तो फर्स्ट रो की हेल्प से हम ये बना सकते हैं। चेक करना, यहाँ पे देखें ये ए है, ये पी है, ये एक्स है। यहाँ पे देखें ये ए है, तो ये ए से अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूँ तो ये सी बन जाएगा। इस पी को पी से मैं अगर सब्ट्रैक्ट करूँ तो यहाँ पे आर बन जाएगा। एक्स को एस से सब्ट्रैक्ट करूँ तो यहाँ पे जेड बन जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे ये सब्ट्रैक्ट होके बी बनेगा, यहाँ पे ये सब्ट्रैक्ट होके क्यू बनेगा, यहाँ पे ये सब्ट्रैक्ट होके वाई बनेगा। तो हमारी ये तकरीबन डिटर्मिनेंट की फॉर्म बन जानी है। जस्ट आगे हमने दो रोज को एक्सचेंज करना है। दैट्स वाई हम फर्स्ट रो की हेल्प से रिक्वायर्ड रिजल्ट बनाने के लिए फर्स्ट रो को बाकी रो से क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यही काम मैंने आगे बात लिखी है, R2 माइनस R1 एंड R3 माइनस R1, या आप यूं स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख लें सब्ट्रैक्टिंग R1 फ्रॉम R2 एंड R3। तो देखें बच्चों, यही काम किया, C प्लस A माइनस A, R प्लस P माइनस P एंड Z प्लस X माइनस X। सिमिलरली ये भी सब्ट्रैक्ट की है। तो ये देखें, A से A कट रहा है, P से P कट रहा है, X से X कट रहा है। यहाँ भी A से A कट रहा है, P से P कट रहा है, X से X कट रहा है। हमारे पास स्टूडेंट्स ये डिटर्मिनेंट बना। आप गौर करें, हम इस डिटर्मिनेंट के करीब पहुंच चुके हैं। ये वाला जो डिटर्मिनेंट है, ये वाली फॉर्म बन सकता है अगर हम ये सेकंड और थर्ड रो को आपस में क्या करें, एक्सचेंज करें। हमने आंसर को देखते हुए स्टेप्स परफॉर्म करने हैं। दैट्स वाई हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंटरचेंजिंग R2 एंड R3। आप रिकॉल करें, जब भी दो रोज को या दो कॉलम्स को हम आपस में इंटरचेंज करें तो ये एक प्रॉपर्टी है कि हम डिटर्मिनेंट के बाहर क्या डालते हैं, नेगेटिव साइन। तो ऑलरेडी ये नेगेटिव है और इन रोज को चेंज करने से जो हमने नेगेटिव डालना है, तो नेगेटिव इनटू नेगेटिव वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और अंदर स्टूडेंट्स हमारी ये रोज एक्सचेंज होके रिक्वायर्ड रिजल्ट बन चुका है, विच इज द राइट हैंड साइड। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में मेन टिपिकल या की स्टेप्स 3 हैं। पहला स्टेप ये है, दूसरा स्टेप वो -2 वाला कॉमन लेने वाला तो कोई खास स्टेप नहीं है। दूसरा स्टेप ये है और तीसरा स्टेप ये रोज को एक्सचेंज करना है, तो हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट बन रहा है। स्टूडेंट्स अगर आप इसी क्वेश्चन को सेकंड मेथड से करना चाहें तो पहले आपको फिर ये ऑपरेशन लगाना है। फर्स्ट ऑपरेशन ये लगाना होगा, R1 में आपने R2 और R3 को आपस में सब्ट्रैक्ट करके ऐड करना है। R1 में ऐड करना है, R2 को और R3 को सब्ट्रैक्ट करके ऐड करना है। ये थोड़ा याद करने में मुश्किल लगेगा बच्चों, आपको ये थोड़ा याद करने में या अप्लाई करने में मुश्किल लगेगा। ये जरा याद करने में इजी लग रहा है तो आप देख लेना, इससे कर लो या उससे कर लो, आपकी मर्जी है। ये जब आप करेंगे या आपको इस ऑपरेशन लगाने के या करने के हिंट कैसे मिलेंगे, गौर करें बच्चों। आप देखें, इन दो को जब आपस में मैं सब्ट्रैक्ट करूं तो ए से कट जाएगा और ये -b बनेगा, और -b जब उसमें ऐड करूंगा तो हमारे पास यहाँ पे 2c बनेगा। सिमिलरली इन दो को जब मैं आपस में सब्ट्रैक्ट करूंगा, p से कट जाएगा, यहाँ पे -q बनेगा, और -q और r को जब उसमें ऐड करूंगा तो ये -q और +q कट जाएंगे तो 2r बनेगा। इट मीन यहाँ पे 2c, यहाँ पे 2r और यहाँ पे 2z बनेगा। चेक कर लेना, ये -x कट जाएगा और ये -y बनेगा। -y और z को जब उसमें ऐड करूंगा तो -y और +y कट जाएगा और यहाँ पे 2z बनेगा। तो फर्स्ट रो में बनेगा 2c, सेकंड रो में बनेगा 2r और थर्ड रो में बनेगा 2z। यानी ये वाली जो रो है ये इधर ऊपर टॉप पे बनेगी। फिर इसी तरह से आपने कॉमन लेकर फिर यही स्टेप्स करेंगे, इस तरह के स्टेप्स, तो आपको फौरन ये रिक्वायर्ड रिजल्ट बन जाएगा। आपकी मर्जी, आप जो अभी मैंने मेथड बताया उससे कर लें, उसके जस्ट मैंने हिंट दिए, या फिर ये जो फुली परफॉर्म किया है मेथड आप इसको देख लें। दोनों तरह से आपकी मर्जी है, जो आपको इजी लगे वो कर लें। क्वेश्चन 2 का पार्ट 13 है, इफ ए बी सी आर रियल नंबर्स, ए बी सी कोई रियल नंबर्स हैं, एंड आगे ये डिटर्मिनेंट उसने कहा कि दिस इज इक्वल टू 0, देन शो दैट either a plus b plus c equal to 0 और a equal to b equal to c। इसमें हमें स्टूडेंट्स ये गिवन है, ये पूरी इक्वेशन गिवन है, ये डिटर्मिनेंट के साथ इक्वल टू 0 है। दैट्स वाई इसको हम इक्वेशन कहेंगे।
ये पूरी इक्वेशन हमने लेकर चलनी है, ये गिवन है और रिजल्ट में हमें ये चीज़ बनानी है। फाइनली हमें रिक्वायर्ड रिजल्ट में ये चीज़ बनानी है। स्टूडेंट्स, ये वाला पार्ट जो बाकी क्वेश्चन 2 के तमाम पार्ट्स जिनमें डिटर्मिनेंट गिवन था उनसे डिफरेंट है, क्योंकि उधर डिटर्मिनेंट के साथ राइट हैंड साइड हमें लेकर आनी होती है, यानी डिटर्मिनेंट का जो भी आगे आंसर होता था, बाकी पार्ट्स की बात करूं, उसमें हमने लेफ्ट हैंड साइड को लेकर उस डिटर्मिनेंट की राइट हैंड साइड लेकर आनी है। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे कि इसमें इक्वल टू 0 है तो हमने इस डिटर्मिनेंट को 0 शो करना। नहीं, 0 शो नहीं करना, वो तो क्वेश्चन 1 के तमाम पार्ट्स में ऐसा था और वहां पे साथ ये भी था कि क्वेश्चन 1 में कि विदाउट एक्सपेंशन रिजल्ट 0 लाना है। इधर क्या करना है, इस पूरी इक्वेशन को हमें लेकर चलना है और हमें ये रिजल्ट बनाना है, यानी इसमें हमने लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड, यानी इसमें हमने लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड नहीं बनानी, बल्कि ये पूरा एक्सप्रेशन, ये पूरी इक्वेशन लेकर चलनी है, सॉल्व करते जाना है और उससे हमें ये रिजल्ट फाइनली बनाना या लेकर आना है। तो हमने स्टूडेंट्स ये पूरा एक्सप्रेशन या पूरी इक्वेशन ये ली, इसके साथ ये इक्वल टू 0 ये आगे चलता आएगा। अब स्टूडेंट्स इस डिटर्मिनेंट को मुझे एक्सपैंड करना है, ओपन करना है, तो वही बात जो हम तमाम पार्ट्स में करते आए हैं, हमारी ये कोशिश होगी कि हम मैक्सिमम जीरोज बनाएंगे। तो इसमें हमने दो बातों को याद रखना है। एक तो मैक्सिमम जीरोज वाला काम करेंगे, मैक्सिमम जीरो से मुराद एक एलिमेंट को छोड़कर बाकी तमाम एंट्रीज किसी रो की या कॉलम के क्या हों, 0 हों। एक तो ये बात इसमें हमने याद रखनी है। दूसरी बात जो बहुत ज़रूरी है वो ये कि हमने आंसर को देखते हुए ऑपरेशन लगाना है। इसमें स्टूडेंट्स रिक्वायर्ड रिजल्ट ये लाना है, रिक्वायर्ड आंसर में एक ये चीज़ पड़ी है a + b + c बनाना है। दैट्स वाई आपने क्या करना है, a + b + c बनाने के लिए कॉलम 3 को और कॉलम 2 को कॉलम 1 में ऐड करें। ये देखें, जब आप इन दो कॉलम्स की कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को फर्स्ट कॉलम में ऐड करेंगे तो ये देखें यहाँ पे बनेगा 2a + 2b + 2c। सिमिलरली इनको जब इसमें ऐड करेंगे, इधर भी 2a + 2b + 2c। सिमिलरली इनको जब इसमें ऐड करेंगे तो इधर भी बनेगा 2a + 2b + 2c। तो हमने फिर इसमें से ये पूरी 2a + 2b + 2c पूरी ये वैल्यू कॉलम 1 में से कॉमन लेनी है। तो ये हमने क्वेश्चन को देखते हुए जज करना है, रिक्वायर्ड रिजल्ट को देखते हुए कि हमें इसमें क्या ऑपरेशन लगाना है। तो पहले फिलहाल मैंने यही ऑपरेशन लगाया है, एडिंग कॉलम 2 कॉलम 3 इन कॉलम 1। हमारे पास ये फॉर्म बनी, इक्वल टू 0 साथ वैसे रखा। नेक्स्ट हमारा ये काम होगा कि हमने क्या करना है, इस कॉलम में से, फर्स्ट कॉलम में से 2a + 2b + 2c कॉमन लेना है। ये चीज़ बनने जा रही है। जैसे ही हम कॉमन लेंगे तो ये 1 मिनट के लिए इसको देखें तो मजीद मैं 2 और बाहर फिर कॉमन लूंगा तो मेरी ये एक रिक्वायर्ड फॉर्म बन जाएगी। दो चीज़ों का प्रोडक्ट इक्वल टू 0, तो आइदर दिस वन इक्वल टू 0 और दिस वन इक्वल टू 0, तो हमारा एक रिक्वायर्ड रिजल्ट तो यहाँ से बन रहा है। दैट्स वाई इस पार्ट में, इस क्वेश्चन में ये आपने ऑपरेशन को याद रखना है। मैंने पहले भी बताया था कि कुछ टिपिकल पार्ट्स ऐसे हैं उनमें ऑपरेशंस को याद रखना है और ये बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इस क्वेश्चन के बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हैं जिनमें आपको थोड़ा सा याद रखना है और ये तभी मुमकिन है जब आप इनकी बार बार प्रैक्टिस करोगे। तो ये ऑपरेशन मैंने लगाया, हमारे पास ये रिजल्ट बना। आगे ये कॉमन लिया हमने कॉलम 1 से। अब स्टूडेंट्स देखें, ये 1-1 का पैटर्न बन गया है। तो आपको मैंने बेसिक जो क्वेश्चन 2 का पहला लेक्चर था उसमें बताया था कि जब भी ये पैटर्न हो तो आपने 1 के नीचे क्या बनाना है, जीरोज बनाना है। दैट्स वाई R1 को फर्स्ट रो को बाकी रो से मैंने क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया। जैसे ही आप सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पे ये वैल्यू बनेगी, यहाँ पे ये वैल्यू बनेगी। सिमिलरली इनको सब्ट्रैक्ट करें, यहाँ पे ये वैल्यू बनेगी और इसकी सब्ट्रैक्शन से यहाँ पे ये वैल्यू बनेगी, जबकि यहाँ पे क्या बनेगा, 0 बनेगा। अब ये आपका वो स्टूडेंट्स मैक्सिमम जीरोज वाला पैटर्न बन चुका है। तो यहाँ पे अब आपने क्या करना है, ये 0 वाला कॉलम और 1 वाली रो को निगलेक्ट कर दें, लेड पेंसिल से ऐसे लेड पेंसिल से क्रॉस डाल दें। आपकी मर्जी है यहाँ पे 1 लिखें या ना लिखें, तो अंदर हमारे पास डिटर्मिनेंट में ये वैल्यूज बनेंगी या बचेंगी। और स्टूडेंट्स इक्वल टू 0 साथ साथ आता रहेगा, एंड तक ये आता रहेगा। ये एक तरह की पूरी इक्वेशन है जिसको हम लेकर चल रहे हैं। अब हमने इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना है, ओपन करना है। तो ये एंट्रीज आपस में मल्टीप्लाई होंगी, माइनस इनका प्रोडक्ट लेंगे। तो यही काम मैंने किया। अब इनको आपस में स्टूडेंट्स मैंने मल्टीप्लाई किया, ये देख लें। अब स्टूडेंट्स देखें, ये 2bc और ये -bc है, तो ये
एक BC रह जाएगा, 1 BC बच जाएगा, और बाकी जो अंदर वैल्यूज हैं उनको मैंने थोड़ा रीअरेंज किया है। ए स्क्वायर वाली टर्म को पहले लिखा है माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, फिर ए बी बी सी और ए सी। यहाँ पे स्टूडेंट्स थोड़ी देर बाद मैंने फार्मूला बनाना है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बी माइनस सी का होल स्क्वायर, सी माइनस ए का होल स्क्वायर। दैट्स वाई इनको मैंने थोड़ा सा रीअरेंज किया। किस लिए रीअरेंज किया वो मैं अभी बताऊंगा थोड़ी देर बाद। जो फार्मूला जब बनेगा तब आपको पता चलेगा कि यहाँ पे ये रीअरेंज क्यों किया जा रहा है। तो यहाँ से अब आगे क्या करना है स्टूडेंट्स, ये दो चीजों का प्रोडक्ट इक्वल टू जीरो है। जीरो एज इट इज हर स्टेप में चल रहा है, एज इट इज राइट साइड पर आ रहा है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, दो चीजों का प्रोडक्ट इक्वल टू जीरो है तो आइदर दिस वन इक्वल टू जीरो और दिस वन इक्वल टू जीरो, बीच में और डाल दें। स्टूडेंट्स ये काम जो अलग अलग जीरो पुट करने वाला ये हम यहाँ पे भी कर सकते थे। इसको अलग जीरो ले लेते, इसको अलग जीरो ले लेते तो भी ठीक था, जैसे ये चीज की है, जैसे यहाँ पे ये किया, ये स्टेप हम इधर कर लेते या यहाँ पे आके कर लें, आपकी मर्जी है। पहले अब मैं इस पर थोड़ा सा डिस्कशन कर लूँ। 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, इसको अलग जीरो लिया, उस पे मैं बाद में डिस्कशन करता हूँ। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें तो इस इक्वेशन में मैं 2 पर डिवाइड कर देता हूँ, डिवाइडिंग बाई 2। तो ये देखें a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 ओवर 2, तो वो 0 ही बनेगा। तो ये हमारे पास एक रिक्वायर्ड रिजल्ट बन चुका है, ये वाला जो है ये हमारा एक रिक्वायर्ड रिजल्ट बन चुका है। अब दूसरे रिजल्ट पर डिस्कशन करें, दूसरे फैक्टर पर डिस्कशन करें। इस पर माइनस इसमें से कॉमन लिया तो अंदर हमारे पास ये एक्सप्रेशन या ये फैक्टर बन गया। इस माइनस को उधर स्टूडेंट्स डिवाइड कर दे, 0 ओवर -1 वो 0 ही रहेगा। हमारे पास ये रिजल्ट बना, ये वैल्यू बनी। यहाँ पर स्टूडेंट्स मैं मल्टीप्लाइंग विद 2 ऑन बोथ साइड्स कर रहा हूँ। क्यों? मैंने इसको फार्मूला बनाना है a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए होल स्क्वायर। तो वो वाली फॉर्म बनाने के लिए यहाँ पे मुझे 2ab 2bc 2ac चाहिए। दैट्स वाई मैंने 2 से थ्रू आउट द इक्वेशन मल्टीप्लाई किया है। तो ये वाला स्टेप मेरे पास बन रहा है। 2 इंटू 0 वो 0 ही होगा, तो ये वाली चीज हमारे पास ये वाली वैल्यू बन रही है। इससे अगला हिस्सा मैं यहाँ पे कराता हूँ नेक्स्ट व्हाइट बोर्ड पे। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात बताता चलूँ, यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं एक बात बताता चलूँ, ये वाला जो 2 है, ये 2 यहाँ की बजाय आप यहाँ पे लिख लें इंटू 2 करके, तो फिर ये 2 इधर बाहर रहता, फिर ये हमें 2 से मल्टीप्लाई ना करना पड़ता, वो फिर 2 जो है अंदर हम आगे मल्टीप्लाई कर लेते। तो आपकी मर्जी है, यहाँ पे 2 रहने दें और इस 2 को उधर डिवाइड कर लें, लेकिन फिर यहाँ पे अपनी तरफ से आपको 2 लाना पड़ेगा। दैट्स वाई मल्टीप्लाइंग विद 2 कर लें, या फिर ये वाला 2 इसके साथ रख कर, इसके साथ जोड़कर इस 2 को आगे मल्टीप्लाई कर लें। ये फिर -2, सिर्फ हम इस माइनस को उधर डिवाइड करते, 2 साथ ऐसे ही रहता और हम इस स्टेप पे पहुंच जाते। तो आपकी मर्जी है, इस 2 को आप इधर साथ लेकर रखें या इसके साथ डिवाइड कर दें। अगर इसके साथ डिवाइड करेंगे तो हम अपनी तरफ से फिर यहाँ पे 2 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो नेक्स्ट यहाँ से आगे मैं यहाँ पर आता हूँ। अभी एक हिस्सा बाकी रहता है, इस रिक्वायर्ड रिजल्ट को बनाने के लिए हमने आगे फर्दर इसको सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है। बच्चों इस क्वेश्चन का रिमेनिंग पार्ट अब यहाँ से ऑनवर्ड ये मैंने किया, बाकी पार्ट यही आखिरी स्टेप मैंने रिपीट किया है। 2 इंटू 0 वो 0 ही हो जाएगा, ये वाली वैल्यू हमारे पास बन गई है। अब स्टूडेंट्स इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया, 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ac। अब स्टूडेंट्स आपने गौर करना है, इस 2a स्क्वायर को मैंने ब्रेक किया, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, फिर 2b स्क्वायर को भी मैंने ब्रेक किया, b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, फिर 2c स्क्वायर को भी मैंने ब्रेक किया, c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। क्यों मैंने किया है आप वेट करें, आपके लिए समझना बहुत आसान हो जाएगा, 1 मिनट के बाद आपको समझ आ जाएगी। अब स्टूडेंट्स मैंने क्या करना है, ये -2ab इसके साथ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को जोड़ना, चाहे ये वाला a स्क्वायर ले लो चाहे ये वाला a स्क्वायर ले लो। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के साथ -2ab को जोड़ा, फिर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर के साथ इसी तरह से -2bc को जोड़ा, और -2ac को मैंने जोड़ना है a स्क्वायर और c स्क्वायर के साथ। तो आपकी मर्जी है, c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर लिख लें या a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर लिख लें, उससे फर्क या असर नहीं पड़ेगा। साथ -2ca मैंने जोड़ा है। अब आप स्टूडेंट देखें, ये हमारे पास फार्मूला बन गया a माइनस बी होल स्क्वायर, ये वाली चीज b माइनस सी का होल स्क्वायर, और ये वाली चीज c माइनस ए का होल स्क्वायर बन गया। आपकी मर्जी है, इसको c माइनस ए या a माइनस सी का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, उससे असर या फर्क नहीं पड़ेगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे बड़ी गौर तलब बात है,
तीन चीजों का स्क्वायर है, बीच में प्लस है और आंसर क्या है? 0 है। तीन फैक्टर्स का स्क्वायर है और बीच में प्लस है, रिजल्ट 0 है। अब ये कब मुमकिन होता है, कब ये मुमकिन होगा? स्टूडेंट्स याद रखें, किसी चीज का जो स्क्वायर होता है रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव होता है, या इसका कम से कम रिजल्ट जो स्क्वायर का होता है वो 0 होता है, या फिर कोई पॉजिटिव वैल्यू होती है। ये रिजल्ट कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, किसी चीज का स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, ये नॉन नेगेटिव वैल्यू होती है, यानी 0 या पॉजिटिव वैल्यू। तो तीन चीजों का स्क्वायर इट मीन तीन चीजें पॉजिटिव हैं, तो तीन चीजों का स्क्वायर इट मीन तीन चीजें पॉजिटिव हैं या 0 हैं उनका स्क्वायर होने की वजह से, और उनका सम जो है वो 0 है। अब पॉजिटिव वैल्यूज का सम जो है वो 0 तो हो नहीं सकता क्योंकि बीच में प्लस है। तो तीन चीजों का स्क्वायर जो है बीच में प्लस होने की वजह से आंसर 0 कब पॉसिबल है, कब मुमकिन है? जब हर एक टर्म क्या हो जाए? 0 हो जाए। ये भी 0 हो, ये भी 0 हो, ये भी 0 हो, क्योंकि बीच में प्लस है। अगर यहां पे एक आध टर्म नेगेटिव होती, जैसे कोई एक टर्म के साथ नेगेटिव हो, तो फिर हम ये चीज देख सकते थे, फर्ज कर लो यूं है, तो फिर ये 0 हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे किसी एक आध टर्म के साथ नेगेटिव हो, ये स्क्वायर 16 है फर्ज कर लो, ये स्क्वायर 9 है, और यहाँ पे लेट माइनस है 25 है, तो फिर तो हम कह सकते थे कि इनमें से कोई टर्म भी 0 नहीं हो सकती, ऐसा सीन हो। बट यहाँ पे तीनों के साथ प्लस है। स्टूडेंट्स, जब तीनों चीजें स्क्वायर फॉर्म में हो और दरमियान में उनके साथ प्लस हो और आगे आंसर 0, इट मीन कोई ऐसी वैल्यूज हैं जिनका सम 0 है, बट ये सारी वैल्यूज देखने में पॉजिटिव नजर आ रही हैं, इनका सम तो 0 हो नहीं सकता। इट मीन ये 0 वाली पॉसिबिलिटी जो सम की, इट मीन ये 0 वाली जो आगे रिजल्ट की पॉसिबिलिटी है, सम लेकर रिजल्ट 0 बने, ये तभी पॉसिबल है जब ये पूरा फैक्टर टोटल 0 हो, ये पूरा फैक्टर टोटल 0 हो, ये पूरा फैक्टर टोटल 0 हो, क्योंकि बीच में प्लस है। दैट्स वाई आगे मैंने यही लिखा है, ये स्क्वायर टोटली हमें 0 लेना पड़ेगा, ये स्क्वायर भी टोटली एंड है साथ, ये भी हमें 0 लेना पड़ेगा, ये भी हमें 0 लेना पड़ेगा। देन देखें 0 प्लस 0 प्लस 0 इक्वल टू 0 होगा, लेकिन इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी आप नहीं लिख सकते हो, क्योंकि बीच में प्लस है। अगर प्लस की बजाय यहाँ किसी एक के साथ माइनस होता या दोनों के साथ माइनस होता, फिर ये 0 ना होते, फिर ऐसा सीन जैसे मैंने अभी बताया ऐसे होता, तो फिर हम ये कह सकते थे कि ये कोई ऐसी वैल्यूज हैं जो अदर देन 0 हैं, बट इसमें सारों के साथ प्लस है, तो सिर्फ यही ऑप्शन बचेगा। अब स्टूडेंट्स, हर एक का आगे अंडर रूट ले लें, 0 का अंडर रूट 0 है, तो ये वैल्यू बनी a माइनस बी इक्वल टू 0, आगे दिस इंप्लाइज दैट a इक्वल टू b, माइनस b को उधर ले जाएं। सिमिलरली इसका अंडर रूट लें, ये b माइनस c इक्वल टू 0 और c को उधर ले जाएं। सिमिलरली इसका अंडर रूट लें, c माइनस a इक्वल टू 0, 0 का अंडर रूट 0 ही होता है, तो a को उधर ले जाएं। आप ये टोटल स्क्वायर की बजाय सिर्फ इतनी चीज भी लिख सकते थे कि इनके बेस इक्वल टू 0 है, या टोटल वैल्यू को 0 ले लो, या यूं भी कह सकते थे कि हर एक का बेस जो है वो हम इक्वल टू 0 कर लें, मर्जी है आपकी। यानी ये चीज ना लिखते, डायरेक्ट यूं भी लिख सकते थे कि हर बेस जो है वो 0 है, क्योंकि 0 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर तो वो 0 बनेगा। तो सिर्फ बेस इक्वल टू 0 लिख लो या टोटल वैल्यू इक्वल टू 0 लिख लो। तो यहां से अब आगे हमें ये रिजल्ट बने, इन तीनों रिजल्ट के साथ एंड है। So combining these three results, A equal to B and B equal to C and C equal to A, so इनको combine कर लें, A equal to B equal to C, ये हमारा second required result है, ये हमारा second required result पूरा हो गया। first required result एक तरफ से इस तरफ से बना था और second result required result वो दूसरी टर्म के साथ बन गया। so ये हमारा question complete हो गया। स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने कॉलम 3 और कॉलम 2 को कॉलम 1 में ऐड करके 2a प्लस 2b प्लस 2c बनाया है। आपकी मर्जी, आप यूं भी कर सकते हैं, रो 3 को और रो 2 को रो 1 में ऐड कर दें, तो फिर यहाँ पे जो है ये 2a प्लस 2b प्लस 2c बनेगा हर टर्म के अंदर, वो कॉमन ले लें। फिर इधर 1 1 1 का पैटर्न बनेगा यूं, फिर आप इस 1 के सामने जो है यहाँ पे 0 बना लें, कॉलम 1 को बाकी कॉलम में से सब्ट्रैक्ट कर लें, तब भी इसी तरह की कैलकुलेशन, इसी तरह की लाइंस बनेंगी। तो आपकी मर्जी, आप इस मेथड से देख लें या जो मैंने अभी बताया है उससे देख लें,
जैसे आपको इजी लगे। क्वेश्चन 2 पार्ट 11 है, इसमें ये दो चीजें गिवन है। इफ ए बी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ए डिटर्मिनेंट इनटू बी डिटर्मिनेंट एंड ए इनवर्स डिटर्मिनेंट दैट इज इक्वल टू 1 ओवर ए डिटर्मिनेंट, ये दो इंफॉर्मेशन गिवन है, हमें प्रूव क्या करना है। देन फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3 प्रूव दैट adjoint of A determinant is equal to A determinant square, यानी कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का, तो उसके लिए हमें ये रिजल्ट लाना है, ये रिजल्ट प्रूव करना है, जबकि ये दो इंफॉर्मेशन गिवन है। स्टूडेंट्स यही दो इंफॉर्मेशन मैंने क्वेश्चन के अंदर लिखी है। ए बी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ए डिटर्मिनेंट इनटू बी डिटर्मिनेंट एंड ए इनवर्स डिटर्मिनेंट दैट इज इक्वल टू 1 ओवर ए डिटर्मिनेंट। स्टूडेंट्स ये वाली इंफॉर्मेशन क्वेश्चन के अंदर यूज हो रही है, ये वाली गिवन चीज क्वेश्चन के अंदर यूज हो रही है, लेकिन ये वाली चीज क्वेश्चन के अंदर कहीं भी इस पार्ट के अंदर यूज नहीं हो रही, इसलिए इस पे मैंने क्रॉस डाला है। यानी ये इंफॉर्मेशन वो ना भी देता तो सवाल हो जाना था, तो भी सवाल हो जाना था। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में आपने स्टार्ट बेसिकली कहां से लेना है, ये बड़ी अहम बात है। स्टार्ट आपने स्टूडेंट्स ए इनवर्स से लेना है। आपने लिखना वी नो दैट या सिंस ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट, ये बात आपने याद रखनी है कि आपने इसमें स्टार्ट कहां से लेना है, ए इनवर्स से। अब लाजमन आपके जहन में ये सवाल पैदा हो रहा होगा कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। स्टूडेंट्स इनफैक्ट हमने एडजॉइंट ऑफ ए का आंसर लाना है, एडजॉइंट ऑफ ए का रिजल्ट लाना है, तो ए इनवर्स में ही एडजॉइंट ऑफ ए पड़ा हुआ है। यानी ए इनवर्स के फार्मूले में एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू, यानी ए इनवर्स के फार्मूले में एडजॉइंट ऑफ ए आता है। दैट्स वाई हम यहाँ पे ए इनवर्स से स्टार्ट लेंगे। वी नो दैट ए इनवर्स का ये फार्मूला लिखा। अब आपने स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या करना है, इसकी जगह आपने आइडेंटिटी लाना है। यहाँ पे आपने स्टूडेंट्स क्या करना है, ए से मल्टीप्लाई करना है, प्री मल्टीप्लाई। आप चाहें तो पोस्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, मैंने प्री मल्टीप्लाइंग विद ए ऑन बोथ साइड। यहाँ पे स्टूडेंट्स मैंने आइडेंटिटी मैट्रिक्स लाना है, दैट्स वाई आपने ए से मल्टीप्लाई करना है। आपकी मर्जी है पोस्ट मल्टीप्लाई विद ए कर लें, यहाँ पे मैंने प्री मल्टीप्लाइंग विद मैट्रिक्स ए किया है, तो दोनों तरफ मैंने ए से मल्टीप्लाई किया, प्री मल्टीप्लाइंग। तो ये स्टूडेंट्स आइडेंटिटी बन जाएगा। मैंने यहाँ पे आइडेंटिटी क्यों लाना, वेट करें, तो ए इंटू ए इनवर्स ये आपको पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। आप चाहें तो ये वाली रीजन यहाँ पे दें या ना दें, ये आपकी मर्जी है। ए इंटू ए इनवर्स ये हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, लेकिन ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा स्टूडेंट्स 3 क्रॉस 3 का, क्योंकि ए मैट्रिक्स खुद 3 क्रॉस 3 का है, ये गिवन है। दैट्स वाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 3 क्रॉस 3 का होगा। तो ये आइडेंटिटी बन गया, ए इंटू ए इनवर्स आइडेंटिटी मैंने लिख लिया। स्टूडेंट्स याद रखें किसी भी मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है वो हमेशा एक नंबर होता है, एक डिजिट होता है। तो ये नीचे इनफैक्ट एक नंबर है, ए डिटर्मिनेंट ये एक नंबर है, तो इस नंबर को आप मल्टीप्लाई करके इधर ला सकते हैं। दैट्स वाई ये ए डिटर्मिनेंट दिस इज अ नंबर, इसको मैं इधर मल्टीप्लाई करके ले आऊं। अब आप यकीनन पूछ रहे होंगे कि ऐसा क्यों किया। हमने स्टूडेंट्स एडजॉइंट ऑफ ए का आंसर लाना है, दैट्स वाई एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू निकालने के लिए मैंने इसके साथ जो कुछ भी होगा उसको इधर लाना है। तो पहले ए डिटर्मिनेंट को मैं इधर ला रहा हूं, ए डिटर्मिनेंट इनटू आई दैट इज ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। स्टूडेंट्स अब गौर करें, स्टूडेंट्स यहाँ पे अब आप गौर करें, ए डिटर्मिनेंट दिस इज अ नंबर। अभी मैंने बताया कि किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो होता है वो एक नंबर होता है, तो ये एक नंबर है और यहाँ पे ये साथ मैट्रिक्स है। स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने अब अगले स्टेप में डिटर्मिनेंट लेना है, क्यों, इसलिए कि मुझे एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट उसका आंसर लाना है। तो मैंने यहाँ पे डिटर्मिनेंट बनाना है, लेकिन उससे पहले मैंने ये 2-3 स्टेप्स बनाए हैं। 2-3 स्टेप्स इसलिए बनाए कि आपको समझ अच्छी आए। तो मैंने पहले आई यानी 3 क्रॉस 3 का ये मैट्रिक्स लिखा, आई की वैल्यू लिखी। स्टूडेंट्स ये एक नंबर है, नंबर जब मैट्रिक्स से अंदर मल्टीप्लाई होता है तो पूरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होता है। इट मीन ये नंबर इस रो से भी मल्टीप्लाई होगा, इस रो से भी मल्टीप्लाई होगा, इस रो से भी मल्टीप्लाई होगा। अभी स्टूडेंट्स मैंने बताया कि ए डिटर्मिनेंट एक नंबर है। आप थोड़ी देर के लिए वैसे समझाने के लिए कह रहा हूँ, आप थोड़ी देर के लिए फर्ज कर लो ए डिटर्मिनेंट 6 है। इट मीन यहाँ पे अगर बाहर 6 होता तो आप 6 को यहाँ भी मल्टीप्लाई करते, यहाँ भी मल्टीप्लाई करते, यहाँ भी मल्टीप्लाई करते, लेकिन 6 बनाकर लिखना नहीं, मैं वैसे समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे ये ए डिटर्मिनेंट है बेटा, ये अंदर तमाम रो से मल्टीप्लाई करेगा। तो ये ए डिटर्मिनेंट अंदर तमाम रो से मल्टीप्लाई होगा। जब इस रो से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा,
जब सेकंड रो से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू बनेगी, जब थर्ड रो से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू बनेगी। थोड़ी देर के लिए यहाँ पे समझें कि ये 6 है, तो यहाँ 6 0 0 0 6 0 0 0 6 ये ऐसे बनेगा, लेकिन आपने 6 बनाकर लिखना नहीं, ये तो जस्ट मैंने समझाने के लिए किया है। अब स्टूडेंट यहाँ पर आकर आपने क्या लेना है, डिटर्मिनेंट लेना है। दोनों तरफ डिटर्मिनेंट लेंगे, इधर भी और इधर भी। तो मैंने यही बात लिखी है, टेकिंग डिटर्मिनेंट ऑन बोथ साइड। लेकिन आप पूरा लफ्ज डिटर्मिनेंट की बजाय टेकिंग DET भी लिख सकते हैं। DET का भी मतलब डिटर्मिनेंट ही होता है। तो दोनों तरफ डिटर्मिनेंट लेना है। डिटर्मिनेंट क्यों लिया जा रहा है स्टूडेंट्स, थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि मुझे एडजॉइंट ऑफ ए के डिटर्मिनेंट का आंसर लाना है, दैट्स वाई मैंने डिटर्मिनेंट लिया है। स्टूडेंट्स ये मैट्रिक्स ए इधर खत्म नहीं हो सकता था, तो मैंने अब डिटर्मिनेंट लेना है, तो तब ये ए डिटर्मिनेंट बनकर खत्म होगा और मुझे एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू मिलेगी। दैट्स वाई मैंने यहाँ पे डिटर्मिनेंट लिया, ये ए को खत्म किए बगैर, यानी ए यहाँ रहेगा और आप डिटर्मिनेंट लेंगे, लेकिन ये ए अब आगे जाके खत्म होगा। कैसे, इधर भी डिटर्मिनेंट बन गया, इधर भी डिटर्मिनेंट बन गया। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स ये प्रॉपर्टी यूज हो रही है, ये वाली A into B determinant, that is A determinant into B determinant। स्टूडेंट्स ये वाली प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज करेंगे। ये सामने मैंने राइट साइड पर ये प्रॉपर्टी यूज हो रही है, इसकी सामने मैंने रीजन दे दी है। लेफ्ट साइड पे स्टूडेंट्स इस डिटर्मिनेंट को आप ओपन करोगे, प्लस माइनस प्लस डालें, ये बाहर A डिटर्मिनेंट, अंदर पहली रो पहला कॉलम कैंसिल होगा, अंदर ये चीज बनेगी, आगे ये -0 पहली रो दूसरा कॉलम, इसलिए अंदर वैल्यूज को लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ये +0 अंदर पहली रो तीसरा कॉलम, उसको भी लिखने की जरूरत नहीं है, यानी 0 के अंदर जो एंट्रीज होंगी वो ओवरऑल मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएंगी। या आप यूं भी कर सकते थे, ये रो और ये कॉलम कैंसिल कर दें, बाहर ए डिटर्मिनेंट, अंदर ये चीज बनेगी। अब गौर करें, यहाँ पे ये नंबर है, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि ए डिटर्मिनेंट नंबर है, तो ये इससे मल्टीप्लाई करके ए डिटर्मिनेंट स्क्वायर बनेगा, -0 × 0 ये 0 हो गया। लेफ्ट साइड फिलहाल मैं बता लूं, ये देखें, ये अब ओवरऑल लेफ्ट साइड पे बना ए डिटर्मिनेंट का क्यूब, इधर ये अभी मैंने बताया था कि ये प्रॉपर्टी लगकर ये रिजल्ट बन रहा है। स्टूडेंट्स ये ए डिटर्मिनेंट ये हमेशा एक नंबर के तौर पर हम इसको ट्रीट करते हैं। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो होता है वो हमेशा एक नंबर होता है। तो इसको मैंने इधर डिवाइड करना है। क्यों डिवाइड कर रहा हूं, मेरी रिक्वायरमेंट एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट है, यही देखें ना, मैंने यही रिजल्ट लाना है, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट, ये मेरी रिक्वायरमेंट है। सो दैट्स वाई इसको इधर डिवाइड करना है। जैसे यहाँ पे मैंने इसको इधर मल्टीप्लाई किया था, बट यहाँ पे अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये देखें, अब मेरे पास एडजॉइंट ऑफ ए का आंसर बना। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, ये भी एक नंबर है, ये भी एक नंबर है, ये इसका क्यूब है, ये इसकी पावर 1 है, तो इससे कट के क्या बनेगा, स्क्वायर बनेगा। तो मुझे एडजॉइंट ऑफ ए का आंसर मिल गया, दैट इज ए डिटर्मिनेंट स्क्वायर। तो ये देखें, एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट, ये हमारे पास क्या बन गया, ए डिटर्मिनेंट का स्क्वायर। यही मेरा रिक्वायर्ड रिजल्ट था। स्टूडेंट्स इस पार्ट में वो ये वाली प्रॉपर्टी भी ना देता, ये तो यूज ही नहीं हुई, लेकिन ये वाली प्रॉपर्टी भी वो ना देता तो भी क्वेश्चन हम कर सकते थे, क्योंकि ये वाली ऑलरेडी प्रॉपर्टी मैं पहले बता चुका हूं। इसी क्वेश्चन 2 के पार्ट 3 में ये प्रॉपर्टी यूज हो रही है। स्टूडेंट्स बास टीचर यहाँ पे इसका इधर ही डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, वो भी ठीक है, वहां पे जरा ये 2 स्टेप शॉर्ट हो जाते हैं। अगर आप दोनों तरफ इधर डिटर्मिनेंट लें तो यहाँ पे फिर ये याद करें, मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट में, ए अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो के ए डिटर्मिनेंट, इसमें अब के जो है अंदर स्क्वायर मैट्रिक्स की तमाम रोज से मल्टीप्लाई खा रहा है, लेकिन डिटर्मिनेंट से हमने अब बाहर लाना है। तो चूंकि ये के तमाम रोज के साथ पड़ा है, तो बाहर जितना ए का ऑर्डर होगा उतनी बार बाहर के आएगा। यहाँ ए का ऑर्डर 3 × 3 है, तो के बाहर 3 टाइम बाहर आएगा, क्योंकि के तमाम रोज के साथ पड़ा है। तो ये देखें, के इंटू के साथ ए डिटर्मिनेंट, तो ये के क्यूब ए डिटर्मिनेंट बनेगा। तो जब मैं इसका डिटर्मिनेंट लूंगा, ए डिटर्मिनेंट आई, इसका डिटर्मिनेंट, तो ये ए डिटर्मिनेंट एक नंबर है, तो ये बाहर आएगा, तो ये बनेगा ए डिटर्मिनेंट क्यूब इंटू आई डिटर्मिनेंट। आई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 3 × 3 का, ये इसका डिटर्मिनेंट हमेशा 1 होता है। स्टूडेंट्स आई का डिटर्मिनेंट हमेशा 1 होता है। आई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, चाहे 2 × 2 का हो, चाहे 3 × 3 का हो, चाहे 4 × 4 का हो,
आई का डिटर्मिनेंट, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमेशा 1 होता है, तो ये डायरेक्ट यहाँ पे ए डिटर्मिनेंट क्यू बनेगा, और राइट साइड पे जब हम डिटर्मिनेंट लेंगे तो इस प्रॉपर्टी की वजह से ये चीज बनेगी। उसमें 2-3 स्टेप शॉर्ट हो जाते हैं और डायरेक्ट हम यहाँ पे पहुंचते हैं, लेकिन वो बाज बच्चों को ये चीज समझने में थोड़ा सा दुश्वारी या दिक्कत पेश आ रही होती है। दैट्स वाई मैंने इस मेथड से कराया है, ये बच्चों को जरा जल्दी क्लिक हो जाता है। वरना आप चाहें तो इस मेथड से भी कर सकते हैं। क्या, यहाँ पे आप डायरेक्ट डिटर्मिनेंट लें, इधर भी डिटर्मिनेंट लें, इधर तो ये प्रॉपर्टी बनाकर ये चीज बनेगी, बट यहाँ पे आपने फिर ये वाला रिजल्ट यूज करते हुए ए डिटर्मिनेंट का क्यू बनाना है और आई डिटर्मिनेंट दैट इज इक्वल टू 1, और फिर ये ऑटोमेटिकली रिजल्ट बन जाएगा। स्टूडेंट्स, यहां पर आकर आप एक कंक्लूजन याद रख लें, इसको एज ए रिजल्ट याद रख लें कि जितना ए का ऑर्डर होगा, यहाँ पे ए का ऑर्डर क्या है 3x3, जितना ए का ऑर्डर होगा तो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा, ए डिटर्मिनेंट पे पावर कितनी होनी है, जितना ऑर्डर होगा उससे एक लेस पावर रखनी है। यानी अगर ऑर्डर 3 है तो पावर 2, अगर ऑर्डर 4 होता तो यहाँ पावर 3 रखनी है, अगर ऑर्डर 5 होगा तो यहाँ पे पावर 4 रखनी है। इट मीन इन जनरल आप इसको यूं याद रख सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट दैट इज इक्वल टू ए डिटर्मिनेंट n-1। अगर ए का ऑर्डर n क्रॉस n है तो यहाँ पे पावर क्या होगी, n-1 पावर होगी। इस रिजल्ट ने अगले पार्ट में यूज भी होना है, पार्ट 12 में। पार्ट 12 क्या है, इफ ए इज ऑफ ऑर्डर 3x3 सच दैट adjoint of a determinant that is 64, adjoint of a determinant की वैल्यू क्या है 64, then find a inverse determinant। इस पार्ट में ये वाली प्रॉपर्टी यूज होगी, ये वाली इंफॉर्मेशन यूज होगी, अभी मैं यूज करूंगा तो आपको पता चलेगा। अब इस पार्ट में भी आपने स्टार्ट कहां से लेना है, स्टार्ट कैसे लेना है, तो इसमें चूंकि एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट उसका जिक्र है, इधर तो हमने एडजॉइंट ऑफ ए के डिटर्मिनेंट का रिजल्ट लाना है, बट इसमें एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट गिवन है, उसकी ये वैल्यू है। दैट्स वाई यहाँ पे हमने इस रिजल्ट को यूज करना है, एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट, इधर हम लिखेंगे ए डिटर्मिनेंट पावर 2। ये मैंने -1 क्यों लिखा, समझाने के लिए लिखा है कि ये देखें 3x3 का ऑर्डर है, ए का जो ऑर्डर है वो क्या है 3x3 है। सो यहाँ पे ए डिटर्मिनेंट के ऊपर पावर क्या होगी, इससे एक लेस होगी, अभी मैं बता चुका हूं ये वाली बात। तो इसमें आपने यहां से ये स्टार्ट यहां से लेना है, एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट दैट इज इक्वल टू ए डिटर्मिनेंट पावर 2। ये चीज यूज करने के लिए आपने ये फार्मूला यूज किया है। अब इसकी रीजन कुछ नहीं देनी, जस्ट आपने लिखना है वी नो दैट, क्योंकि ये वाली सारी ये स्टोरी है, ये वाला रिजल्ट यूज हो रहा है। तो एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ये चीज लिखी। अब आपको एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू गिवन है दैट इज इक्वल टू 64। ये वैल्यू लेफ्ट पे पुट की, सामने मैंने ये गिवन की रीजन लिखी है कि ये गिवन है एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट दैट इज 64। स्टूडेंट्स, यहाँ पे अब टेकिंग अंडर रूट बोथ साइड करना है, क्योंकि मुझे ए डिटर्मिनेंट का रिजल्ट लाना है। ए डिटर्मिनेंट का रिजल्ट लाकर फिर मुझे ये रिजल्ट यूज करना है, क्योंकि इसमें ए डिटर्मिनेंट यूज हो रहा है। तो यहाँ पे दैट्स वाई टेकिंग अंडर रूट बोथ साइड की है, लेकिन बुक में पीछे मिस्टेक है, बुक वालों ने यहाँ पे प्लस माइनस नहीं लिखा, सिर्फ प्लस आंसर ला रहे हैं, क्योंकि डिटर्मिनेंट किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ये एक नंबर होता है ए डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पे आपने प्लस माइनस जरूर डालना है, बुक वाला सिर्फ +8 लिख रहा है। तो ए डिटर्मिनेंट की ये वैल्यू आई +-8, क्योंकि हमने अंडर रूट लिया तो प्लस माइनस डालना है। अब हमने स्टूडेंट्स इस रिजल्ट को यूज करना है, ये इसके अंदर यूज हो रहा है। नाउ ए इनवर्स डिटर्मिनेंट दैट इज इक्वल टू 1/a डिटर्मिनेंट, 1/a डिटर्मिनेंट। अब ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है वो आपको मालूम है, इधर आपने निकाली हुई, ये पुट कर दें तो ये फाइनल हमारा आंसर है। स्टूडेंट्स, ये जो रिजल्ट है ए इनवर्स डिटर्मिनेंट दैट इज इक्वल टू 1/a डिटर्मिनेंट, इसको मैं अपने तौर पे आपको बता रहा हूं, इसको आप यूं भी याद रख लेना। इनफैक्ट अभी मैंने बोला कि ए डिटर्मिनेंट ये कोई नंबर होता है, तो इस नंबर को ऊपर आप ले जाकर इसकी पावर -1 भी समझ सकते हैं। तो ए इनवर्स डिटर्मिनेंट बुक में तो 1/a डिटर्मिनेंट लिखा है, बट आप ए डिटर्मिनेंट इनवर्स भी बना सकते हैं, ये याद रख लें, ये ए की बात है।
तो ये आपके क्वेश्चन का पार्ट 12 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट्स, मैंने पार्ट 13 इन दोनों से पहले करा दिया था, क्योंकि इसलिए मैंने उसको पहले करा दिया कि पीछे तमाम पार्ट्स जो हैं उनमें एक डिटर्मिनेंट, पर्टिकुलर कोई डिटर्मिनेंट देकर आगे रिजल्ट लाना होता है, इसलिए डिटर्मिनेंट वाले सारे पार्ट्स मैंने इकट्ठे करवा दिए हैं। ये 2 पार्ट्स मैंने इसलिए इनको इकट्ठा किया है। स्टूडेंट्स, पार्ट 11 या पार्ट 12 ये 4 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन बनाकर दे सकता है, तो इनको आपने एज ए लॉन्ग तैयार नहीं करना, इनको एज ए शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करना।